کہ जहां तक उनकी नजर पहुंच रही थी वहां तक मुसलमानों का एक समंदर खड़ा था और ये सब पर्शियन एम्पायर के खिलाफ मुसलमानों की फौज में शामिल होने आए थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है एजाजुल हसन और आप देख रहे हैं जैज़ी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो को रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है कोहिस्तानी चैनल की और वीडियो है जंग कादसिया के बारे में। जंग कादसिया जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में लड़ी गई और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस जंग के अंदर मौजूद थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी जंगें लड़ी हैं, चाहे वो इस्लाम से पहले हों या इस्लाम कबूल करने के बाद हो, उन्होंने बड़ी शुजाअत और बहादुरी का मुजाहरा किया। और ख़ासकर इस्लाम लाने के बाद उन्होंने जितनी भी जंगें लड़ी, जंग मोता हो, जंग यरमूक हो या जंग कादसिया हो, सब जंगों के अंदर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत ही बहादुरी से लड़े और दुश्मन को नाक को चने चबवाए। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की जंगी महारत भी ऐसी थी कि वो जिस तरफ जाते और जिस जंग में शिरकत करते तो दुश्मन उनके सामने ज़ेर हो जाता। चलते हैं और सुनते हैं कि इस जंग कादसिया के अंदर मुसलमान लश्कर और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या किरदार रहा, उन्होंने किस तरह इस जंग को लड़ा और किस तरह फतह हुई मुसलमानों को। जंग के हालात के बारे में मज़ीद जानते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। जंगे कादसिया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में रोमन एम्पायर को यरमूक जैसी जंग में बुरी तरह हरा दिया था, जिसके बाद अब रोमन एम्पायर की ताकत बिल्कुल टूट चुकी थी और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी पता था कि रोमन एम्पायर अब मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उन्होंने अपनी सारी अटेंशन रोमन एम्पायर से हटाकर पर्शियन एम्पायर की तरफ की। लेकिन एक मिनट, मुसलमानों और पर्शियन एम्पायर की यह दुश्मनी यहां से नहीं बल्कि इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू होती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़कर मदीने में थे और मक्का वालों से बहुत सारी जंगों के बाद अब फाइनली मक्का और मदीना की सुलह हो चुकी थी, सुलह हुदैबिया, जिसका सबसे क्रूशियल पॉइंट यह था कि अगले 10 साल तक मुसलमानों और मक्का वालों की कोई लड़ाई नहीं होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पीस के टाइम को यूज कर मदीना की रियासत से, जो उस जमाने में बिल्कुल छोटी सी रियासत थी, वहां से उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों की तरफ लेटर्स भेजे और उन्हें इस्लाम की तरफ आने की दावत दी, जिसमें से एक लेटर हबशा के बादशाह निजाशी की तरफ गया, जिसका वहां के बादशाह निजाशी ने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। इसके अलावा एक और लेटर इजिप्ट के गवर्नर के पास भी गया और एक और लेटर रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल की तरफ भी गया। और इन सारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लेटर को बहुत इज्जत दी और बहुत तमीज से मदीना की तरफ जवाब भी भेजे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्शियन बादशाह खुसरो की तरफ एक मैसेंजर भेजा तो उसने इस लेटर को बिल्कुल एक मजाक समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेंजर सीधा खुसरो के महल पहुंचा और वहां उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज पढ़कर सुनाया कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से पर्शिया के बादशाह खुसरो की तरफ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है और मैं उसका रसूल हूँ। और फिर कुछ और बातों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसरो को हुक्म दिया कि इस्लाम कबूल कर लो क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। जैसे ही उस मैसेंजर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर पढ़कर सुनाया तो खुसरो बिल्कुल गुस्से से खड़ा हो गया और उस मैसेंजर से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने इस खत में मेरे नाम से पहले मेरे गुलाम का नाम लिखा है और अब ये तुम्हारा मैसेंजर उस डेजर्ट से आके मुझे बताएगा पर्शिया को कि हमें किसके सामने झुकना है। ये कहते ही उसने उस मैसेंजर के हाथ से खत छीन लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लेटर को वहां सबके सामने फाड़ दिया और फौरन 2 बंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए मदीना की तरफ रवाना किए। मदीना में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता चला कि पर्शियन बादशाह ने बहुत ही गुरूर में सबके सामने उनके खत को फाड़ दिया तो उन्हें इससे बहुत दुख हुआ और उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, पर्शिया के बादशाह खुसरो परवेज की हुकूमत को तबाह और बर्बाद कर दे। इस दुआ के कुछ ही दिनों बाद पर्शियन एम्पायर के वो 2 सिपाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए मदीना पहुंचे और उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम पर्शिया के शहंशाह खुसरो के हुक्म पर आपको गिरफ्तार करने के लिए आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अच्छा, जिस बादशाह के हुक्म पर तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हो वो अब कोई बादशाह है ही नहीं, बल्कि कल उसी के बेटे ने उसे मारकर खुद पर्शिया का बादशाह बन चुका है। ये सुनते ही उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और वो हैरान हो गए कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुसरो पिछले ऑलमोस्ट 40 साल से पूरे ईरान का बादशाह था, जिसे आज तक ईरान के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक माना जाता है। तो उन दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया कि आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं?
और साथ ही बहुत सारी धमकियां भी, और कहा कि जब हम ये बातें अपने शहंशाह को बताएंगे फिर आप देखिए आपके साथ क्या होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि जाओ बता दो अपने शहंशाह को, और उसे ये भी बताना कि मेरा दीन और मेरी हुकूमत वहां तक जरूर पहुंचे जहां तक पर्शिया की हुकूमत पहुंची है, और ये तो कुछ भी नहीं है बल्कि मेरा दीन उससे भी आगे वहां तक पहुंचेगा जहां तक घोड़े और ऊंट भी नहीं जा सकते। ये सब एग्जैक्टली उसी तरह आज हमारे आंखों के सामने पूरी हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ पर्शियन एम्पायर तो क्या, इस्लाम पूरी दुनिया के इतने बड़े इलाके पर फैल चुका है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आज दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया है, जहां अपने कोई भी नेटिव ऊंट नहीं पाए जाते। और एक दूसरा इस्लामिक मुल्क है मालदीव्स, जहां उसी तरह कोई घोड़े नहीं पाए जाते, लेकिन वहां तक भी इस्लाम फैला हुआ है। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद पर्शिया का शहंशाह खुसरो तो मारा गया, लेकिन फिर भी पर्शियन एम्पायर कोई आम एम्पायर नहीं थी, क्योंकि दुनिया में कुछ ही ऐसी एम्पायर्स गुजरी हैं जो हजारों साल तक दुनिया में सुपर पावर्स रहे, जैसे कि मिस्र, इजिप्ट के फिरौन, द ग्रेट रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, जिसे सबसे पहले साइरस द ग्रेट ने एक सुपर पावर बनाया, जिसे आज बहुत सारे हिस्टोरियंस जुल्करनैन भी समझते हैं। खुसरो को मारने के बाद उसका बेटा पूरी पर्शियन एम्पायर का बादशाह बन गया, लेकिन फिर उसी के जनरल्स ने उसे भी मार दिया और किसी और को बादशाह बनाया, लेकिन फिर उसे भी हटा दिया गया। इसी तरह कुछ ही सालों में ईरान के बहुत सारे बादशाह बदले गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के बाद बहुत अरसे तक ईरान का कोई मजबूत बादशाह नहीं रहा, और कोई स्ट्रॉन्ग बादशाह ना होने की वजह से पर्शियन एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगे। इन सारे हालात को कंट्रोल करने के लिए आखिर मजबूरन ईरान के सारे जनरल्स एक जगह पर जमा हुए और मुसलमानों के खिलाफ प्लान बनाने लगे। इस मीटिंग में सारे जनरल्स को समझ आ गए कि मुसलमान सिर्फ इसलिए हमें इतनी आसानी से हरा रहे क्योंकि हम उन्हें छोड़कर आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और हमारी इसी डिवीजन का मुसलमान फायदा उठा रहे हैं। तो आखिर ईरान के सबसे पावरफुल जनरल रुस्तम ने वहां सबको कन्विंस किया कि अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी आपस की सारी दुश्मनियां भुला दें और अपनी आपस की सारी लड़ाइयां खत्म करके पर्शिया का एक नया यूनाइटेड शहंशाह चूज करें। और इस पोस्ट के लिए उसने खुद ही यज़दिगर्द को नॉमिनेट किया, जिसका ताल्लुक खुसरो के खानदान से था। लेकिन यहाँ भी रुस्तम ने बहुत ही चालाकी की थी, क्योंकि नए बादशाह यज़दिगर्द की एज उस वक्त सिर्फ 9 या 10 साल के करीब, और रुस्तम चाहता था कि यज़दिगर्द सिर्फ नाम का बादशाह हो और असल में सारी ताकत रुस्तम के पास हो। लेकिन जो भी हो, इन सारी चीजों से पर्शियन एम्पायर दोबारा मजबूत होने लगी। खालिद बिन वलीद भी पर्शियन एम्पायर को छोड़कर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म से रोमन एम्पायर की तरफ चले गए, और उसी के साथ खलीफा की अटेंशन भी पर्शियन एम्पायर को छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ चली गई। और यहाँ पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की स्पीड बिल्कुल खत्म हो गई। अब जब खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर की तरफ गए तो वहां बहुत तेजी से ये सारे इलाके फतह कर लिए, और जब मुसलमानों ने आखिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में अमेसा जैसी इंपॉर्टेंट सिटी को फतह कर लिया, उसके बाद रोमन और पर्शियन एम्पायर की बर्दाश्त की हद बिल्कुल खत्म हो गई। जिसके बाद हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा काम हुआ जो इससे पहले सोचना भी इम्पॉसिबल था, कि मुसलमानों के खौफ से रोमन और पर्शियन एम्पायर एक हो गए और अपने पिछले 800 साल की दुश्मनियां भुलाकर खत्म कर और एक दूसरे के इतने करीब आए कि रोमन बादशाह हरकल ने अपनी पोती मानिया की शादी पर्शियन बादशाह यज़दिगर्द से कराई, जिसकी एज ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 साल के करीब। और इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि हम दोनों एम्पायर्स अपनी आर्मीज को एक दूसरे के बॉर्डर से हटाकर अपने सेंटर्स में जमा करेंगे, और फिर जब हमारी सारी फौज एक जगह जमा हो जाएगी तो हम एक साथ ही मुसलमानों पर हमला करके इन्हें खत्म कर देंगे। जब खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस डील का पता चला तो अब उनके सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अब एक ही टाइम पर उन्हें उस जमाने के 2 बड़े सुपर पावर से एक साथ लड़ना था। रोमन एम्पायर में तो खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा की लीडरशिप में मुसलमानों की काफी बड़ी फौज मौजूद थी, तो उन्होंने रोमन एम्पायर को छोड़कर पर्शियन एम्पायर के लिए फौज जमा करना शुरू कर दी और अपने कैपिटल मदीना से सहाबा को पूरे अरब में फैला दिया, ताकि वो जाकर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ मुसलमानों को जिहाद के लिए उभार सके। और खुद उस साल हज करने चले गए। जैसे ही हजरत उमर हज से वापस आए तो उन्होंने मदीना में एक अजीब सा मंजर देखा कि जहां तक उनकी नजर पहुंच रही थी वहां तक मुसलमानों का एक समंदर खड़ा था,
اور یہ سب پرشین امپائر کے خلاف مسلمانوں کی فوج میں شامل ہونے آئے تھے۔ تو حضرت عمر نے ان سب کو ریڈی ہونے کا حکم دیا اور پھر خود انہیں لیڈ کر کے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ تھوڑا آگے پہنچے تو باقی بڑے صحابہ عبد الرحمن بن عوف اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جانے سے روک دیا اور کہا اگین بالکل یرموک کی طرح اس جنگ میں بھی آپ کا جانا بہت ہی ڈینجرس ہوگا، تو آپ یہی مدینہ میں رہیں کیونکہ ہمیں یہاں سے رومن اور پرشین امپائر دونوں سے ایک ہی ٹائم پر لڑنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر ان کی بات مان لی اور کہا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر کون مسلمانوں کی اس اتنی عظیم فوج کو لیڈ کرے گا، کیونکہ خالد بن ولید اور ابو عبیدہ ابن جراح دونوں رومن امپائر سے لڑنے میں مصروف تھے۔ اب جب یہاں اس خلافت کے سارے بڑے منسٹرز اس فوج کے لیے ایک جنرل ڈھونڈ رہے تھے تو اچانک وہاں ایک لیٹر پہنچا جس میں لکھا تھا کہ یا امیر المومنین، میں نے پورے عرب سے ہزاروں لوگوں کی فوج جمع کر کے مدینہ کی طرف روانہ کر دی ہے۔ یہ لیٹر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے اس لیٹر کو پڑھ کر سنایا اور کہا مجھے اس فوج کا لیڈر مل چکا ہے۔ تو وہاں ساروں نے پوچھا کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا سعد بن ابی وقاص، اور یہ نام سنتے ہی وہاں بیٹھے ساروں نے within a second کہا کہ یہ نام ہمیں منظور ہے، کیونکہ سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے اور اسلام قبول کرنے والے پہلے 10 لوگوں میں سے ایک۔ اور اس سے بہت سال پہلے جب جنگ احد میں مسلمانوں کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے تھے تو انہوں نے بہت بہادری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا، جس پر اسی دن پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ تو بس اسی کے ساتھ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرشین امپائر میں مسلمانوں کی ساری فوج کا جنرل بنا دیا گیا، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب سے 30,000 کی فوج لے کر پرشین امپائر کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرڈرز کے مطابق پرشین امپائر میں ایک ایسی جگہ چوز کی جس کے پیٹھ کے پیچھے عرب ہو اور سامنے پرشین امپائر ہو۔ لیکن جانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو آرڈرز دیے تھے کہ جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پہلے پرشین شہنشاہ کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت ضرور دینا۔ تو سعد بن ابی وقاص نے ایسا ہی کیا اور قادسیہ کے میدان پہنچ کر مسلمانوں کا ایک گروپ پرشین امپائر کی کیپٹل مدائن ٹھیسیفون کی طرف روانہ کیا۔ اب جب پرشین امپائر کی کیپٹل میں لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ پہلی بار اس نئی اسلامک خلافت سے لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں تو وہ دور دور سے جمع ہو کر ان کا انتظار کرنے لگے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں کہ ان سے رومن اور پرشین امپائر دونوں گھبراتی ہیں اور کس پروٹوکول کے ساتھ یہ پرشین امپائر میں داخل ہوں گے۔ لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر یہ سب حیران رہ گئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ بالکل سادہ لوگ عام سے کپڑے پہن کر وداؤٹ اینی پروٹوکول اس سٹی میں داخل ہوئے۔ تو وہاں کھڑے سارے لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ ہیں جن سے ہمارے عظیم شہنشاہ ڈرتے ہیں۔ یہ مسلمان سیدھا مدین میں یزدگرد کے محل کے اندر گئے اور اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو پرشین امپائر کے شہنشاہ یزدگرد نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ ہماری امپائر میں کیوں آئے؟ کیا تم لوگ ہمارے آپس کی لڑائیوں کا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ تو ایک صحابی نے اسے جواب دیا کہ بالکل نہیں، بلکہ ہم تو آپ کی طرف اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج لے کر آئے ہیں۔ تو اب یا تو تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا اور یا مسلمانوں کو جزیہ دینا ہوگا، ورنہ ہماری تلواروں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پرشین بادشاہ کے محل کے اندر گھس کر اسے سب کے سامنے ایسی دھمکی دینے سے شہنشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ جاؤ اور اپنی پوری فوج کو جنگ کے لیے تیار کر لو، کیونکہ اب میں تمہاری طرف پرشین امپائر کی پوری فوج کو اپنے سب سے طاقتور جنرل رستم کے ساتھ تم لوگوں کی طرف بھیجوں گا اور وہ تم سب کو قادسیہ کے میدان میں ہی گاڑ دے گا۔ اور ان مسلمانوں کو اور بھی شرمندہ کرنے کے لیے شہنشاہ نے مٹی کا ایک ٹوکرا منگوایا اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے سب سے اونچی نسل ہائی فیملی میں سے کون ہے؟ تو یزدگرد نے اس مٹی کے ٹوکرے کو ان کے سر پر رکھنے کا حکم دیا، جس کے بعد مسلمان وہاں سے چلے گئے۔ ناؤ مسلمانوں کے جانے کے ساتھ ہی پرشین امپائر کی ساری فوج بھی 60,000 لوگوں کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر قادسیہ کے میدان کی طرف روانہ ہو۔ جب مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سب کا پتہ چلا تو انہوں نے سیدھا ایک میسنجر سعد بن ابی وقاص کی طرف بھیجا کہ مجھے قادسیہ کے میدان کے ایک ایک کونے کا میپ بنا کر بھیجو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کی ایک ایک چیز کی خبر رکھنا چاہتے تھے اور جنگوں کی پلاننگ مدینہ میں بیٹھ کر ایسے کرنا چاہتے تھے جیسے یہ جنگ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان انجینئرز کے ساتھ قادسیہ کے میدان کا ایگزیکٹ نقشہ بنایا اور اسے مدینہ کی طرف امیر المومنین کے پاس بھیجا۔ اب جب یہ سب کچھ یہاں پر ہو رہا تھا تو وہاں پرشین کیپٹل میں
यज़दिगर्द लोगों को जमा करके उन्हें यह बता रहा था कि किस तरह उसने मिट्टी के टोकरे से मुसलमान मैसेंजर्स की बेइज्जती की। और ये सुनकर सब वहां हंसने लगे, लेकिन वहां बैठा एक नजूमी परेशान हो गया और उसने यज़दिगर्द के पास आकर उसे बताया कि ये तो आपने बहुत ही गलत काम किया, क्योंकि हमारे सारे स्टार्स और गैलेक्सीज के नॉलेज के मुताबिक जो आदमी यहां से मिट्टी लेकर गया है, इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि पूरे ईरान की सरजमीन को भी साथ लेकर गया है। ये सुनकर बादशाह ने फुल स्पीड अपने सोल्जर्स को उस मिट्टी के पीछे भेजा, बट इट वॉज टू लेट। मुसलमान कादसिया पहुंच चुके थे। इन नेगोशिएशंस और बाकी सारी चीजों में ऑलमोस्ट 3 महीने गुजर गए, जिससे पर्शियन एम्पायर की फौज का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। और इनका जो पुराना प्लान था कि पर्शियंस और रोमन्स मिलकर मुसलमानों पर एक साथ हमला करेंगे, वो प्लान पूरा ना हो सका, क्योंकि रोमन फौज मुसलमानों से जंग के लिए यरमूक के मैदान पहुंच चुकी थी, लेकिन उनके दोस्त पर्शियन एम्पायर की फौज अब तक रेडी नहीं थी। आखिर यरमूक के मैदान में मुसलमानों ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप रोमन एम्पायर की फौज को बहुत ही बुरी तरह हरा दी। तो अब रोमन एम्पायर में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं था, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी पता था कि यरमूक की जंग के बाद अब रोमन एम्पायर मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उन्होंने हजरत अबू उबैदा की तरफ एक ऑर्डर भेजा कि इस सबसे पहले जो फौज खालिद बिन वलीद के साथ इराक से तुम्हारी तरफ आई थी, उसे वापस इराक में साद बिन अबी वक्कास की तरफ भेजो। तो हजरत अबू उबैदा ने ऐसा ही किया और रोमन एम्पायर से 6000 की फौज पर्शियन एम्पायर में कादसिया की तरफ रवाना की। लेकिन इस फौज के पहुंचने से पहले पर्शियन जनरल रुस्तम पर्शियन एम्पायर की फुल ताकत के साथ मुसलमानों की तरफ बढ़ रहा था। और आखिर साल 636 में जंगे यरमूक के कुछ ही अरसे बाद पर्शियंस और मुसलमानों की फौज कादसिया के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हुई। लेकिन अब मसला यह था कि मुसलमानों और पर्शियन फौज के दरमियान एक रिवर बह रही, और मुसलमानों को पिछले एक्सपीरियंस से पता चल चुका था कि कभी भी दरिया को खुद क्रॉस नहीं करना। कादसिया के मैदान में 1 महीने गुजरने के बाद भी रुस्तम ने मुसलमानों पर हमला नहीं किया और बार बार जंग डिले करने की कोशिश कर रहा था। तो इस टाइम को यूज करके मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वक्कास ने अपने जनरल्स की ड्यूटीज लगाई और कादसिया में मुसलमानों की पोजीशन मजबूत करने लगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुसलमानों के खाने पीने और बाकी चीजें अरेंज करने का रोल था, क्योंकि ये सारी चीजें मुसलमानों ने पर्शियन बाजारों से खरीदी थी और वहां मुसलमानों को सारे बहुत ही बुरी नजर से देखते थे। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो जो कि थी जंगे कादसिया के हवाले से। जंगे कादसिया जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर लड़ी गई है, और कोहिस्तानी चैनल ने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया और स्टार्ट से लेकर इनको चलें कि किस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा के अंदर रहते हुए जंग को मॉनिटर कर रहे थे और जंग की हिकमत अमली बना रहे थे। और दूसरी तरफ जो पर्शिया का बादशाह था तो वो अपने गुरूर तकब्बुर में था और मुसलमान हिकमत अमली से काम ले रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।